आज आपको बता दें कि अंतिम संस्कार तो किया जाना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी। और एक बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, आज ही त्विषा का अंतिम संस्कार होगा और त्विषा शर्मा के भाई हर्षित ने ये जानकारी दी है। मिल रही जानकारी के अनुसार आज शाम 5 बजे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा और भदभदा विश्राम घाट पर अंतिम संस्कार होगा। आपको बता दें कि त्विषा मामले से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर और सबसे चूंकि अब तक जितना भी जद्दोजहद खींचतान रहा उसके बाद ये निर्णय लिया गया, क्योंकि अभी तक इस पूरे मामले में दोबारा पोस्टमार्टम कराए जाने के विषय पर कुछ क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन आज पोस्टमार्टम होने के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। नहीं, अभी वो इट इज़ स्लाइटली डिफिकल्ट कंसिडरिंग 10 दिन के बाद ये वापस आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो देयर सर्टेन चेंजेस इन द बॉडी और कंसिडरिंग ये फर्स्ट पीएम भी हुआ था इस बॉडी का, तो मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट हमने वो बर्थ मार्क वगैरह से मैच करके इट वाज आइडेंटिफाइड। डॉक्टर ने सलाह दी हर्षित भाई के दिल्ली ना ले जाएं आप अंतिम संस्कार के लिए, कि परिवार ने फैसला किया? नहीं, ये परिवार का ही फैसला था। बॉडी के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ की गई? Are you willing to go for the cremation today itself? Yes, we are planning to go for the cremation today because the process usually takes about 2 to 3 hours if everything goes right. So we are hopeful that it should get over by 3 and we are planning for the last rite at 5. यहीं से सीधे ले जाएंगे या फिर? जी, यहीं से लेके जाएंगे सीधे से। क्या बॉडी के साथ किसी तरह की छेड़छाड़? बदबदा। कुछ डिसाइड हुआ क्रिमेशन का? हाँ जी, बदबदा क्रिमेशन ग्राउंड है शायद से। क्या समर्थ को आने की अनुमति आप लोग के परिवार की तरफ से रहेगी? नो कमेंट्स ऑन दैट। अगर और वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, क्लियर कर दिया हर्षित ने कि आज ही क्रिमेशन होगा, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भदभदा विश्राम घाट पर। बिल्कुल, देखिए यही त्विषा शर्मा केस में अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है कि परिवार ने आखिरकार ये निर्णय ले लिया है कि आज जो 2:30-3 बजे तक जो पोस्टमार्टम है, सेकंड पोस्टमार्टम है, वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद सीधे एम्स हॉस्पिटल से भदभदा विश्राम घाट के लिए लेकर जाएंगे, जहां पर जो अंतिम संस्कार है त्विषा का वो वहां पर कराया जाएगा। और त्विषा के परिवार ने ये भी कहा साफ तौर पर कि लंबा समय हो चुका है और हम लोग सभी चाहते हैं कि त्विषा को हम लोग सम्मानजनक विदाई देने का काम करें। इसलिए आज ही ये निर्णय लिया गया है कि जो त्विषा शर्मा का अंतिम संस्कार है वो आज कराया जाए। इसको लेकर परिवार अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है, वहीं प्रशासन भी जो है वो भी सहयोग करने का काम करेगा तमाम तैयारियों को लेकर। और प्रशासन ने भी आश्वस्त किया है कि हम लोग पूरी तरीके से सहयोग करेंगे और एक सम्मानजनक विदाई जो है वो त्विषा को दी जाएगी, जो एक हर एक व्यक्ति का अधिकार होता है। जी, जाहिर है चूंकि इस पूरी प्रक्रिया में अब तक बॉडी के पोस्टमार्टम को लेकर के मामला अटका हुआ था। वासु, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कब तक संपन्न होने की संभावना है और जो क्रिमेशन के बारे में जानकारी मिल रही है, इस बारे में कुछ डिटेल्स भी हैं अपने पास? बिल्कुल, देखिए भदभदा विश्राम घाट पर शाम को 5 बजे जो है वो अंतिम संस्कार किया जाएगा। भोपाल का एक बड़ा विश्राम घाट है भदभदा और जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो सुबह करीब 11 बजे शुरू हो गई थी। 2 घंटे से 2.5 घंटे का जो समय है वो लग जाता है पोस्टमार्टम में और उतना ही समय जो है वो करीब करीब लगेगा। ये परिवार की तरफ से इनपुट दिया गया है कि 2:30-3 बजे तक जो है पोस्टमार्टम पूरा हो जाएगा और उसके बाद फिर शव को लेकर जो परिवारजन है, शव जो है वो परिवार को सौंप दिया जाएगा और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए जो परिवार है वो शव को लेकर भदभदा विश्राम घाट जाएगा। वहां पर पुलिस की भी व्यवस्था होगी और प्रशासन भी अपनी तरफ से जो सारे जरूरी इंतजाम होंगे वो करेगा। क्योंकि वासु, अब जाहिर है इस तरह के मामलों में हालांकि कुछ गुंजाइश तो रह नहीं गई है, लेकिन क्या ऐसा भी कोई इनपुट है कि जहां जिस घर में त्विषा की शादी हुई थी वहां से भी कोई इस अंतिम संस्कार में शामिल हो? देखिए, पुलिस रिमांड पर है, समाज जो उनका पति है और उससे पूछताछ की जा रही है, तो ये बिल्कुल भी बहुत मुश्किल है कि कोई ससुराल पक्ष से वहां पे शामिल हो, क्योंकि जो त्विषा का परिवार पक्ष है वो बिल्कुल इस बात के जाहिर सी बात है कि बहुत खिलाफ इस बात के रहेंगे और वो तो परिवार को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। त्विषा की मौत के लिए जांच भी इसी एंगल पे चल रही है, तो ये बात जो है वो बहुत मुश्किल है कि उनके ससुराल पक्ष की तरफ से वहां पर कोई भी होगा।
जाहिर तौर पर वासु, चूंकि अभी तक जिस तरह की ये पूरी प्रक्रिया चली है, वासु एक बात और महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप कह रहे हैं कि प्रशासन से सहयोग तो मिलेगा ही, लेकिन चूंकि जिस तरह का ये हाई प्रोफाइल मामला अब तक बन चुका है, क्या कोई प्रोटोकॉल भी इसमें मैंडेटरी है कि परिवार के साथ कोई हो या पुलिस की तरफ से कोई प्रोटेक्शन के स्तर पर कि किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना फैले? क्योंकि बार बार परिवार की तरफ से यही बात कही गई थी कि मीडिया ने तो बहुत साथ दिया, सरकार ने बहुत साथ दिया, लेकिन कुछ ना कुछ उनके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव उस विपक्ष या यूं कहें कि विरोधी जो उनके जिसके खिलाफ वो केस लड़ रहे हैं उनकी तरफ से बार बार किया जाता रहा। तो ऐसे में किसी भी तरह की कोई अनियमितता ना हो, कोई ऐसी गड़बड़ी ना हो, इसके लिए क्या एहतियाती तौर पर पुलिस वहां मौजूद रहेगी? बिल्कुल, देखिए पूरी पुलिस की फोर्स लगाई जाएगी वहां पर, पुलिस की पूरी व्यवस्था जो है वो वहां पर लगाई जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना किसी व्यवधान के और पूरे सम्मान के साथ जो है त्रिशा का अंतिम संस्कार पूरा किया जाए। जी, और चूंकि वासु ये अब तक का ऐसा मामला है जिसमें कई सारी बातें जो अमूमन ऐसे मामलों में नहीं देखने को मिलती हैं, क्योंकि दोबारा पोस्टमार्टम कराना पड़ा, फिर उसकी रिपोर्ट आएगी तो और बहुत सारी बातें खुल करके सामने आएंगी। और वो परिवार जो दिल्ली नोएडा में जहां भी रहता है वहां से भोपाल आकर के इस पूरे न्याय की लड़ाई को लड़ रहा है, तो जाहिर है एक बड़ा ये मौका होगा, एक भावुक क्षण भी होगा परिवार के लिए कि उस लड़ाई में जो वो, हालांकि न्याय अभी नहीं मिल पाया उनके बकौल, लेकिन जो वो चाह रहे थे, जिस तरफ जांच मुड़े, जिस तरह से उन्हें सहयोग मिले, अब वो मिलने लगा है। तो एक जो छोटी छोटी जो ये कामयाबी है न्याय के रास्ते में वो उन्हें मिल रही है, तो एक भावुक पल भी होगा ये। कॉन्फिडेंट नजर आया और उन्होंने बहुत खुलकर ये कहा कि मीडिया ने सहयोग किया और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में संज्ञान ले लिया है तो हमें भी उम्मीद है कि इस पूरे मामले में न्याय मिलेगा। बहुत शुक्रिया वासु आपका। अंदर कुछ डिस्कशन के बाद ये निकल कर आया होगा कि ये इम्प्रैक्टिकल है, यानी अब इस गर्मी और लॉजिस्टिक्स की जो कॉन्स्टेंट्स हैं उसके तहत ये कर पाना शायद अब संभव नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए परिवार ने तय किया है कि भोपाल में ही इसका अंतिम संस्कार किया जाए। भदभदा नाम विश्राम घाट जो जगह है वहाँ पर शाम को 5 बजे, और आगे अस्थि यहाँ लेकर जब यहाँ से जाएंगे तो ऋषिकेश जाने की पिताजी ने इच्छा जताई है। जी जी जी, हाँ, फादर और डॉटर दोनों जो है ऋषिकेश अक्सर जाया करते थे, और वो खुद भी जो है वहाँ पर कई दफ़ा उसने मुझे भी फ़ोन किया था जब वहाँ ऋषिकेश हुआ करती थी। तो मुझे लगता है कि उनका जो इच्छा है पिताजी की कि इसको ऋषिकेश में इसकी अस्थियाँ विसर्जन करना, ये एक इसको हम उनके साथ में हम उनकी इच्छा को पूरा करवाएंगे। ये बात सामने आ रही है कि शायद जो पति हैं उनके जो साथ वो मुखाग्नि पति को देने की इस तरीके की मांग कर रहे हैं। नहीं, इसमें तो जो है ये हाई कोर्ट में भी जो है एक बहुत घटिया ये एक वहाँ पर बात रखवाई गई थी किसी वकील के थ्रू। तो उन्होंने माननीय न्यायाधीश हाई कोर्ट ने जो है इस पे उनसे ही सवाल किया कि जो लोग खुद फरार हैं वो लोग जो